हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। कंफ्यूजन, सोलमेट, जॉय, डेस्टिनी, बैलेंस, रिलीज, एनलाइटनमेंट, कंप्लीशन, गॉसिप, ग्रोथ एंड परसिवेरेंस, परफेक्शन। यूनिवर्स कह रहे हैं गाइस, कितनी अच्छी रीडिंग आई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, 100% क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डियर। पहली एनर्जी कंफ्यूजन एंड रिलीज की आई है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कंफ्यूजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, आप जो लंबे टाइम तक कंफ्यूज रहते हो चीजों को लेकर, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, और मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कुछ इस तरीके के सवाल जो आपके दिमाग में चलते हैं, ये आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है। ठीक है, जब आप एनलाइटन हो जाते हैं, जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, अपने काम करने लगते हैं और आप ऐसा फेथ बना लेते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, वो जिस भी दिशा में आपको लेकर जा रहे हैं बिल्कुल सही है, तब कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आप एक ऐसी सोल है जिसने बहुत अच्छा यूनिवर्स को समझ रखा है इस वक्त में, और आपको पूरा भरोसा है और आप बहुत अच्छा इनवर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। तो इसको कहते हैं हम एनलाइटन सोल। ठीक है, कि काफी हद तक आप एनलाइटन हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होने लगती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो लोग नहीं कर पा रहे हो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। आप जैसे जैसे नवर्क करेंगे ना, जैसे जैसे आप अपनी कमियों पर काम करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, नहीं तो आप इसी तरीके से कंफ्यूजन में रहेंगे, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप प्रेजेंट में जीना नहीं सीख जाते तब तक चीजें आपके लिए क्लियर नहीं हो पाती हैं। क्योंकि या तो इंसान भविष्य में जीता है या पास्ट में जीता है, पास्ट की गलतियों में जीता है या फिर फ्यूचर की प्लानिंग में जीता है, प्रेजेंट में नहीं जीता है। तो इसी वजह से फ्यूचर क्लियर नहीं हो पाता है, पास्ट जा चुका है। सो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। दूसरी गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपकी तरफ ना सोलमेट्स आने वाले हैं। डियर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं। एक आध सोलमेट नहीं होता है। आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में और भी सोलमेट हो सकते हैं। बहुत सारे सोलमेट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, और ये वही लोग होते हैं जो आपकी ऊर्जा को मैच करते हैं। ठीक है ना, आप ये देखिएगा, जैसे सब स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे आपकी लाइफ में ऐसे लोग आना स्टार्ट होंगे, ऐसी सोल्स को आप आकर्षित करेंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन को मैच करती होंगी या फिर आपको और आगे ले जाने में मदद करेंगी। अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान में जाना चाहते हैं, तो ऐसी ही सोल आप इनवाइट करेंगे जो आपको ज्ञान मार्ग में ही आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, तो इस ऐसे आप बहुत सारे सोलमेट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मेरे भी सोल ब्रदर सोल सिस्टर्स ही हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि सोलमेट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा नजर आता है कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको और एनलाइटन करने के लिए कुछ सोलमेट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये फैमिली
के रूप में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकते हैं, ये इन लॉज के रूप में भी हो सकते हैं, ये फ्यूचर स्पाउस के रूप में भी हो सकते हैं, किसी के भी रूप में हो सकते हैं ये, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज है। तीसरा यहाँ पर नजर आता है कि आप में से भी काफी सारे लोगों की लाइफ में ना वो जो पेनफुल चैप्टर था, ठीक है, वो आप यहाँ पर रिलीज कर रहे हो एंड जॉय की एनर्जी में जा रहे हो। देखिए, जब तक आपको आपका फ्यूचर नहीं दिखाए तब तक आप इसी तरीके से परेशान रहते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने बहुत कुछ छीन लिया मुझसे। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड में आ जाता है, जो अपने ऊपर काम कर लेता है, जो बहुत हद तक ईश्वर पर विश्वास बना लेता है, अपने कर्मा को रिलीज भी कर लेता है, ठीक है, फिर भी आशा नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा जब भक्त एक परीक्षा देना स्टार्ट होता है, आपने मीरा को देखा होगा, ठीक है, प्रहलाद को देखा होगा, जब ईश्वर परीक्षा लेने पर आते हैं ना, तो सबसे पहले वो चीजें आपसे छीनना स्टार्ट करते हैं जिन चीजों पर आपको बहुत प्यार होता है, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मुझ पर भरोसा करेगा या मुझे ब्लेम करेगा। और 99% लोग, 90% तो डेफिनेटली ब्लेम ही करते हैं कि मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। जो चीज उन्हें मिली थी उनका वो उन्होंने जिंदगी भर कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन जो चीज उनसे छिन गई, देने के बाद छिन गई, उसके बाद इतना ज्यादा ब्लेम करते हैं। और यहाँ पर वो सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स को समझ में आ जाता है कि तुम मेरी तरफ आने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अब तुम अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी जो फेथ बनाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो भी उन्होंने किया है उसके पीछे कुछ अच्छा कारण छुपा होगा। एंड एक इंटरनेट पे एक तस्वीर बहुत वायरल होती है कि यूनिवर्स एक बड़ा सा टेडी लेकर पीछे खड़े हुए एक बच्चा है जो छोटे टेडी के लिए रो रहा है, और यूनिवर्स उससे कह रहे हैं कि छोटा वाला टेडी दे दो, मैं तुम्हें बड़ा वाला टेडी देता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है नहीं, मुझे ये छोटा ही टेडी चाहिए। तो ऐसे ही यूनिवर्स के साथ होता है, वो आपसे कोई छोटी चीज मांग रहे होते हैं और कहते हैं ये दे दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे बड़ा मैंने कुछ सोचा हुआ है। तो जब वो चीज आपसे छिनती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये छोटी सी चीज मुझसे, यही तो मेरी थी और ये भी मुझसे ले ली, ओके। लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास बनाते हैं और फिर भी अपना कर्म नहीं छोड़ते, आने वाले समय में उनको पता चलता है कि यूनिवर्स ने कितना बड़ा टेडी प्लान किया था, यानी कितनी बड़ी चीजें प्लान की थी, ठीक है। तो ये उनके साथ होता है जो विश्वास बना कर रखते हैं और हारते नहीं है। तो इस तरीके के जो लोग हैं मुझे यहाँ पर जॉय की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देने का जो अधिकार है वो यूनिवर्स ने आपको दिया है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलती है, ठीक है। यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल भी दें और आपकी सोच छोटी है, ठीक है, या फिर आप आज भी पॉजिटिव सोचना नहीं जानते, तो आपकी तरफ आती हुई चीजों में भी आप कमियां निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आता है। उसके अलावा ना यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर आपकी डेस्टाइन कनेक्शन है, या फिर आपकी डेस्टिनी में आपके ट्विन फ्लेम्स को, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को ही लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि कुछ लोग यहाँ पर गॉसिप का कार्ड है, तो जैसे लगता है कुछ लोग डरते हैं, यानी कि लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी विवाद से डरते हैं, या फिर उनके बारे में क्या बातें होंगी इस चीज से डरते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा, देखिए ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है, लेकिन ये निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग इस तरीके की मतलब शंका में नजर आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये किस तरीके की चीजें हैं, कोई इस तरीके से कैसे डील कर सकता है, ठीक है, ये कैसा स्पिरिचुअल पार्टनर है, या फिर ये कैसी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस तरीके की कुछ चीजें आप लोगों के अंदर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स भी यहाँ पर ऐसा मुझे नजर आता है कि आपको इतना मजबूत बना रहे हैं कि कोई भी गॉसिपिंग का आपके ऊपर कोई असर ना पड़े, और आप वो कर पाओ जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो भी आपका पर्पस लिखा है आपके पार्टनर के साथ, और जो भी पार्टनर आपको लिखा है, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा। तो आपको इस तरीके से चीजों के साथ अगर आप नेगेटिव होंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यूनिवर्स इन सब से भी आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको उन्होंने पूरी तरीके से संभाल रखा है और आपकी लाइफ में लगातार ग्रोथ भी हो रही है और आप परफेक्शन में भी जा रहे हैं। सो काफी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। आप सरेंडर करके जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। बाकी आप देखिए कि आपके लिए चीजें किस तरीके से प्लान होती हैं। ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें इस टाइम पीरियड में। कंट्रोल तब किया जाता है जब पावर आपके हाथ में होती है। जिस दिन पावर हाथ में आ जाए उस दिन कंट्रोल कीजिएगा। और देखते हैं blossoming abundance, attachment, women holding a heart, contract, sixth chakra, fourth chakra, anxiety, and world, women holding a phone। यूनिवर्स ना इस वक्त आपको पूरी तरीके से सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन कर रहा है ताकि आप रिसीव करें चीजों को, ठीक है, स्पेशली आपके काउंटर पार्ट को।
आपकी ब्लेसिंग्स को। यहाँ पर ऐसा नजर आता है डियर कि आप अपर चक्रास पर पहुंच गए हैं। मैं चक्रा रीडिंग करूंगी और अपने दूसरे वाले चैनल पर डालूंगी, तो आप उस दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपकी रीडिंग्स दोबारा से आना स्टार्ट होंगी एंड उस पर ज्यादा बड़ी रीडिंग्स बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है, छोटी शॉर्ट रीडिंग्स आएंगी वहां पर। और आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफी ज्यादा आएंगी, जो भी आपके मन में सवाल चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं काफी कुछ यहाँ पर गाइड कर देती हूँ, बट यस बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आपको चीजें समझ में आती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बजाय इसके कि आप आंख पर पट्टी लगा के किसी भी चीज के पीछे अति करके भागे। ओके, इससे रिलेटेड आप अपर चक्रास पर पहुंच गया तो मैं चक्रा रीडिंग करने वाली हूँ वहाँ पे। आप आ सकते हैं, ठीक है, सेकंड चैनल पे, उस पर आपको चक्रा रीडिंग मिलेगी। पहले मैं डाल चुकी हूँ एक बार, अगर आपको देखनी है तो आप पुरानी वाली देख सकते हैं कि आपके कौन से चक्रास बैलेंस है। लेट्स सी, यहाँ पर तो आप अपर चक्रास पर पहुंच गए हो। जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से जो मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लोअर चक्रास आई थिंक हील हो चुके हैं। एंड थर्ड आई का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है। तो नजर आता है कि काफी हद तक आप ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। ये भी नजर आता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया या मैंने ऐसी लाइफ को क्यों चुना, और ये लाइफ ही मुझे बहुत मतलब पेनफुल लग रही है और मुझे बहुत पेन मिला है नॉल। बट यहाँ पर ये नजर आता है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उससे ही आपको बहुत अबंडेंस आने वाले समय में मिलने वाली है। यानी कि यूनिवर्स इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। देखिए, पेन भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट। तो अगर कुछ दुख जो है, सुख जो है, अगर वो परमानेंट नहीं है तो दुख कैसे परमानेंट होगा। तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो भी आपने लाइफ चुनी है वो गलत नहीं चुनी है, ठीक है। इस वक्त में आपका करियर भी पीक पर जाने वाला है। आप देखते जाइए बस, ठीक है। आप सरेंडर करिए, काम करिए और बस देखते जाइए कि मिरेकल्स होते कैसे हैं, ठीक है। अभी तक आपने मिरेकल्स के बारे में सुना है, जर्नी में आप एक्सपीरियंस करेंगे। जस्ट ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, सरेंडर की एनर्जी में रहना है और अपना काम करना है, ठीक है। कर्म नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके, आपकी अटैचमेंट रिलीज हो रही है क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। देखिए, जब जब आपका थर्ड आई ओपन होता है यानी कि आपकी डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है लाइफ के अंदर, ठीक है, तभी आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। बहुत सारी रियलिटीज आपको आ रही हैं, तो अटैचमेंट तो आप खुद ही छोड़ते हैं। जिसका तीसरा नेत्र खुला हो वो अटैचमेंट को खुद ही रिलीज करेगा। ओके, आप रिसीविंग मोड पर आ रहे हैं, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे लव लाइफ के मामले में हो। एंड आपको ये समझ में आया है कि आपको आने वाले समय में आप एंजाइटी से भी दूर जा रहे हैं। अगर बहुत एंजाइटी होती है, बहुत अपने बारे में सोचते हैं आप, तो उस चीज से भी आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आए कि दुनिया बहुत बड़ी है और अभी बहुत कुछ है करने को, ठीक है। ऐसा कुछ आप सोचते हुए नजर आ रहे हो, मतलब जैसे यूनिवर्स आपका सोचने का तरीका यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। देखिए, ये भी होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप सोचा करते थे ना, वो सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती, समझाई जाती, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इंसान है, इतने सारे जो लोग हैं वो सब सोए पड़े हैं, ठीक है, जागा कोई भी नहीं है। जागे वही हैं जिनको जगाया गया है। इसीलिए कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब होता है जागृति, जागृति का मतलब होता है जागना, ठीक है। सोए हुए व्यक्तियों के बीच में जागना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि माया में, मैट्रिक्स में सब सोए हुए हैं, ठीक है, और जागा वही है जिसे ईश्वर ने जगाया है, जिसका थर्ड आई खुला है, ठीक है, थर्ड आई ओपन हुआ है, या फिर जिसको यूनिवर्स ने चुना है। तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको चीजें समझ में आने लगती हैं। जब उसे चीजें समझ में आने लगती है तो जिन चीजों के पीछे वो बहुत हाथ धोकर पीछे पड़ा था ना, उन चीजों का मोल उसकी लाइफ में बहुत छोटा हो जाता है। और देखते हैं हम एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स कौन से आपके साथ में है इस वक्त में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Pentacles, Five of Wands, Ace of Pentacles, Page of Wands, Ten of Wands, Tower, and Five of Pentacles, Ten of Cups, Queen of Wands. Wow. ओके, मुझे ये नजर आ रहा है गाइस कि आपका करियर पीक पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, क्लेम कीजिएगा, आपका करियर पीक पे जा रहा है। सो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी डियर। सो आप अपनी मेच्योरिटी
को छोड़कर इस वक्त में करियर पर अच्छा फोकस जमाएं। ठीक है, जब लक फेवर में हो तो करियर पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो आप अपनी स्किल सीख सकते हैं, कुछ जो भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो करिए। अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स भेजेंगे आपकी तरफ। ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ले रहे हो, जैसे लगता है कि यूनिवर्स आपसे काफी ज्यादा खुश है। अगर बहुत आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग है डियर। आप देख सकते हैं यूनिवर्स का हाथ है और वो एक पेंटिकल आपको ऑफर कर रहे हैं, यानी कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर कर रहे हैं। इस वक्त में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही एनर्जी काफी पॉजिटिव है अपने आप में। एंड आप काफी स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं और काफी अट्रैक्टिव भी है। पर्सनैलिटी वाइज आप काफी चेंज हो गए हैं, ठीक है, और काफी स्मार्ट हो गए हैं, ये नजर आता है। अब तैयार है शायद अब आप इस चीज के लिए कि आपकी एक हैप्पी फैमिली बने, या फिर आप तैयार हैं अपनी लाइफ में वापस लौटने के लिए। ठीक है, अगर आइसोलेटेड लाइफ जी रहे थे तो ऐसा नजर आता है कि कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं कि वो बैक टू लाइफ जाएं और जैसी जिंदगी उनकी पहले चल रही थी वैसी ही चले। बट अब जो जिंदगी जीने का आपका जो ढंग होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि अब जो आप जिंदगी जिएंगे इमेच्योरिटी में नहीं जिएंगे। अब जो आप जिंदगी जिएंगे आने वाले समय में उसमें लोगों की राय से जिंदगी नहीं जिएंगे, अपनी पावर में आप जिंदगी को जिएंगे। ठीक है, आपके पास विजडम होगा, नॉलेज से आप जिंदगी को जिएंगे। ठीक है, और आप भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब अब आप जिंदगी जिएंगे बट एक डिफरेंट स्टाइल में, ये नजर आता है। और इसीलिए आपकी यहाँ पर एक अच्छे पार्टनर के साथ फैमिली बनते हुए नजर आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट्स चल रहे थे, जो भी आपको एक के बाद एक डार्क नाइट ऑफ द सोल मिले, एक के बाद एक आपको जो भी आपको तोड़ा गया, ये चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए उनका स्ट्रगल खत्म हो रहा है, ये उनके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, देखते हैं कौन से एंजल्स आपके साथ में हैं। Isis, Ascension and Lady Venus। मैजिक मैनिफेस्टिंग, आइसिस आपसे कह रही है कि आपकी जो भी ड्रीम्स, गोल्स हैं, विजन्स हैं, वो रियलिटी बन रहे हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत तेजी से पूरी हो रही हैं, आप असेंड हो रहे हैं, आप असेंशन की जर्नी में हैं और आप अपनी ट्रू सेल्फ में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और डार्कनेस से ऊपर उठ चुके हैं आप। ठीक है, एंड ये यहाँ पर आप एक लग्जरी लाइफ को लीड करने वाले हैं आने वाले समय में और बहुत सारा ट्रुथ आपके सामने रिवील हो रहा है। ठीक है, तो उसे देखते जाइए। ठीक है, जो सच है उसे एक्सेप्ट करते जाइए और आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनकर एक बेस्ट जिंदगी को जीने वाले हैं, जैसे धरती पे स्वर्ग। ओके, सो गाइस, ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।